हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखो, जैसे कि कहावत है कि हर चीज़ की एक कीमत है ना। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना। आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। चाहे आप अभी चुका दो, चाहे आप बाद में चुका दो, ठीक है। एंड दिल्ली में भी वैसी ही सिचुएशन, है ना, अराइज हो गई है। और दिल्ली वालों ने मतलब अब से 10 साल पहले एक गवर्नमेंट चुनी, है ना, जिसने ऐसे प्रोमिस किए थे कि वो फ्री बिजली फ्री पानी देगा, है ना। और आज वो वही गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पहुंची है कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, हमें दे दो 10,000 करोड़ रुपए का लोन, है ना, ताकि, है ना, हम कुछ जनता के लिए कर सके, ठीक है। तो ये जो होता है इफेक्ट ऑफ फ्रीबी, जब आप टैक्स पेयर के पैसे को, है ना, इन्वेस्ट करने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में देने की बजाय जब आप करने लगते हो फ्री बीज में इन्वेस्ट, ठीक है। तो फ्री बीज देखो, फ्री बीज का अपना ही एक इम्पैक्ट है। और जिस कंट्री में, जिस स्टेट में जो ये जो फ्री बीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो उसे एट द एंड ऑफ द डे बर्बादी की तरफ ले गया है। हमारे पास सबसे प्राइम एग्जाम्पल है श्रीलंका। श्रीलंका, अभी श्रीलंका में क्या हुआ था, है ना, कुछ 1-2 साल पहले हमें टर्मोइल दिखा था, है ना। और वो क्यों हुआ था टर्मोइल? सिर्फ फ्री बीज की वजह से, है ना। एक डायनेस्टी वहां पे रूल करती थी, है ना। डायनेस्टी मतलब, है ना, एक ही परिवार का शासन रहता था, है ना, राजपक्ष फैमिली, राजपक्ष फैमिली, ठीक है। तो ये पूरी डायनेस्टी पावर में आई। एंड इन्होंने क्या किया, है ना, बहुत सारा करप्शन किया। एंड फिर इलेक्शन आते गए, और इलेक्शन में ये, है ना, जब कभी भी इलेक्शन आते थे कुछ ना कुछ फ्री बीज दे देते थे श्रीलंका के लोगों को, ठीक है। इवन मतलब इनकी फ्री वीज का लेवल मतलब यहाँ तक पहुंच गया, है ना, कि इन्होंने टैक्स भी बिल्कुल, है ना, मिनिमल कर दिया। कि भाई लोगों ने कहा कि टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, टैक्स ना दो, ठीक है। अब देखो, किसी भी स्टेट को या किसी भी, है ना, कंट्री को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। अरे, जब आप किसी स्टेट को रन करोगे, तो स्टेट को रन करने के लिए आप ब्यूरोक्रेसी, है ना, जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करोगे कि नहीं करोगे? एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, ठीक है। जब हम इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, तो इन्हें कुछ सैलरी भी देनी पड़ेगी, इन्हें कुछ पर्क्स भी देने पड़ेंगे, कुछ अलाउंसेस भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही एक गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जिसमें चीफ मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर्स होंगे और एमएलएज होंगे। तो इनकी सैलरीज और बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स, तो ये तो एक, है ना, अलग है ना, सैलरीज एंड बेनिफिट। इसके अलावा जब कोई गवर्नमेंट पावर में आएगी, तो जनता के लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी, है ना। रोड बनाएगी, रोड बनाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। एयरपोर्ट्स बनाएगी, ठीक है। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस, है ना, वगैरह वगैरह बनाएगी। और इस सब के लिए क्या चाहिए? सैलरीज वगैरह के लिए मनी चाहिए। और ये मनी कहाँ से आता है? ठीक है, दो मेन सोर्सेज हैं हमारे यहाँ, है ना। एक तो इनकम टैक्स से आता है, ठीक है, बाकी जीएसटी से आता है, और अदर जो स्टेट लेवल के टैक्स होते हैं उनसे ये पैसा वसूला जाता है, ठीक है। अब जब आप रोड बनाते हो, जब आप एयरपोर्ट बनाते हो, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो इनकम टैक्स और जीएसटी के पैसे से, तो क्या होता है? रोड पर क्या लगे होते हैं? टोल टैक्स लगे होते हैं, ठीक है। इन टोल टैक्स से क्या होती है? टोल से क्या होती है? इनकम होती है, टैक्स वसूला जाता है कि नहीं वसूला जाता है? फास्ट टैग, ठीक है। एंड ये क्या आता है? घूम फिर के जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर कोई कंट्री होता है, उसके खाते में लौटाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे क्या हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है हमें, है ना, मिलते जा रहा है। रोड बनाया हमने, टोल के थ्रू पैसा वसूल रहे हैं। एयरपोर्ट बनाया हमने, ठीक है, तो हम एयरलाइंस कंपनी से कुछ चार्जेस लेंगे, ठीक है, पैसेंजर से कुछ चार्जेस लेंगे। तो मतलब जो चार्जेस हम जब ले रहे हैं उनसे, तो क्या हो रही है? इनकम हो रही है ना, है ना। तो एक इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जब हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल में फीस वगैरह आएगी। हॉस्पिटल बनाएंगे तो हॉस्पिटल में भी, है ना, लोग फीस पे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कुल मिला के जब हम टैक्स का पैसा, सरकार टैक्स या, है ना, अदर जो उसकी इनकम का सोर्स है, जब वो पैसा कहाँ किया जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स में मतलब इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो क्या करता है? डबल होके वापस आता है ना। अब आपने प्रॉमिस कर दिया कि भाई हम आपको देंगे फ्री
फ्री वाटर। ठीक है, अब इसको खरीदने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो कहाँ कौन दे रहा है, दिल्ली में टाटा दे रहा है, अडानी से आ रही होगी, है ना। अब अडानी जब इलेक्ट्रिसिटी है ना देगा तो चैरिटी तो करेगा नहीं, वो पैसे लेगा अपने, है ना। टाटा जब अपने पैसे लेंगे, है ना। सेम फ्री फ्री वाटर की बात, वाटर कहाँ दिल्ली को कहाँ से आ रहा है ना। मैक्सिमम जो वाटर है हरियाणा से आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को पैसे पे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, और ये पैसे कहाँ से पे होंगे, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई नोट छापने की मशीन है ना। इसी पैसे से, है ना, जो पैसा है ना हमारे टैक्स पेयर जीएसटी के थ्रू आ रहा है, इनकम टैक्स के थ्रू आ रहा है, अदर रेवेन्यूज के थ्रू आ रहा है, इसको कहाँ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर में, है ना। अच्छा अब ये बताओ, फ्री जब रोड बनाया मैंने इन्हीं पैसों से, तो क्या हो रहा था, मुझे टोल के थ्रू इनकम हो रही थी, मुझे, है ना, मैंने एयरपोर्ट बनाया, मुझे चार्जेस के थ्रू इनकम हो रही थी, मैंने स्कूल कॉलेजेस बनाए, है ना, मेरे को फीस के थ्रू इनकम हो रही थी। बट जब मैंने एज ए स्टेट गवर्नमेंट, एज ए हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मैंने यही पैसा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर में खर्च कर दिया, तो स्टेट को कोई इनकम होगी, है ना। ये तो कंजम्पशन हो जाएगा, है ना। जितना टैक्स आया सबकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर बांट दिया, अगले साल फिर टैक्स आए बांटते रहो, ठीक है। फिर उसके अलावा और एडिशनल काम करते रहेंगे, है ना। और क्या हो जाएगा, एक दिन हम लोग डेट में डूब जाएंगे। सेम दिल्ली के साथ हुआ है ना। दिल्ली ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बजाय कहाँ काम किया, ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर के कॉन्सेप्ट पे काम किया, है ना। अब इससे रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो जो सरकार है ना, उसके पास क्या बढ़ता गया, है ना, डेट बढ़ता गया, है ना। एंड और आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पहुंच गए कि भाई हमें दे दो 10,000 करोड़ का जो है लोन। अब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन को सैंक्शन कर भी देती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि ये लोन कभी वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि वापस तो वो इन्वेस्टमेंट आता है, वापस तो वो पैसा आता है ना जो इन्वेस्ट किया जाए, है ना। जो पैसा चैरिटी कर दिया जाएगा वो उसके वापस आने का कोई चांस है ही नहीं, है ना। तो सेंटर इस मतलब दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा देने से पहले 100 बार सोचेगा कि इन्हें पैसे दिए जाएं या ना दिए जाएं, बिकॉज ये एक वन वे इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी वापस आने वाली नहीं है ना। समझ गया ना एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट। अगर सरकार इन्हीं 10,000 करोड़ से अगर रोड बना ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे कि चलो हाँ टोल के थ्रू वापस आएगा पैसा, बट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है क्या होने वाला है, और सारी फ्रीवीज बटने वाली है ना। अभी तक 200 यूनिट 300 यूनिट जो भी है फ्री होगी, है ना, डबल कर दिया जाएगा, 400 यूनिट फ्री है, ठीक है। तो ये कभी वापस आने वाला नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक तरह की चैरिटी है। दैट इज वाई, है ना, जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है बीजेपी, है ना, वो फ्यूरियस है कि भाई तुम फ्रीवीज बांटो, तुम सरकार में आओ, और पैसा कौन पे करे, हम पे करें, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे करे, ठीक है। और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली को रूल कर रही है, वो क्या कह रही है ना, कि भाई दिल्ली तुम्हारी भी है ना, तुम्हारी भी कैपिटल है ना। तो अगर फ्री में कुछ मिल रहा है दिल्ली के लोगों को, तो दिल्ली के लोग तुम्हारे भी तो हैं, तो प्रॉब्लम क्या है देने में, दे दो आप उनको भी, है ना। तो अभी काफी देखना इसके पीछे एक पॉलिटिकल ड्रामा होगा, और क्या पता शायद इसके पीछे एक पॉलिटिकल ड्रामा ही बनाने की कोशिश हो, है ना। क्योंकि इलेक्शन टाइम में पैसे मांगना, अब आम आदमी पार्टी को शायद पता होगा जो बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के लिए मना करेगी, है ना। तो क्लैशेस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल इशू है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का, और ये इफेक्ट होता है फ्रीबीज का। चलते चलते जान लेते हैं हम अपनी प्यारी दिल्ली के बारे में, है ना, जो कि हमारी कैपिटल है। 1912 में ये हमारी कैपिटल बनी, है ना, ब्रिटिशर्स ने से बनाया, ठीक है। और उसके बाद 1931 में जब यहाँ पे वाइसरॉय हाउस जो आज प्रेसिडेंट हाउस के नाम से जाना जाता है, वो बन के तैयार हो गया, तो पूरी जो कैपिटल है वो हमारी यहाँ पे ही शिफ्ट हो गई। एंड तब से लेके अब तक आज़ादी के बाद तक ये 1992 तक एक यूनियन मतलब आपकी यूटी ऐसी यूटी रही जिसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी। बट 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया इन 1992, जिसके थ्रू, है ना, दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, बनाई गई, है ना। और दिल्ली में इलेक्शन होने लगे, दिल्ली को एक चीफ मिनिस्टर बनने लगा, दिल्ली की एक विधानसभा होने लगी खुद की, है ना। और बहुत सालों तक इसको कांग्रेस ने रूल किया, एंड बीजेपी का भी रूल बीच बीच में आता रहा, और फाइनली 10 सालों से इसे आम आदमी पार्टी, है ना, लीड कर रही है दिल्ली को। एंड शुरू में अरविंद केजरीवाल ने लीड किया, अभी लास्ट में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ड्यू टू सम रीजंस, एंड अभी, है ना, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है वो आतिशी मरलेना है। और दिल्ली को जाना जाता है हेरिटेज कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारी हेरिटेज दिल्ली में, आप जाओ रेड फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, लोटस टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, हुमायूं टॉम्ब आपको देखने को मिलेगी, है ना, कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगी। दैट इज वाई, है ना, दिल्ली को हेरिटेज कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।
ऑफ इंडिया। तो मतलब दिल्ली के अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक है ना एक ब्यूटीफुल कैपिटल के अंदर होने चाहिए, है ना। बट है ना दिल्ली की जो मेन प्रॉब्लम है वो पॉल्यूशन है ना। अभी रिसेंटली जो पॉल्यूशन था, जो AQI था वो 1000 से ऊपर पहुंच गया था। तो पॉल्यूशन के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। बाकी जो दिल्ली है वो हमारा एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।